आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में तपस्या और साधना का प्रकाश लेकर आती हैं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ सुनिए। माँ दुर्गा की शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। जो तपस्या का आचरण शुद्ध मन से करती है वही ब्रह्मचारिणी है। यह देवी पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। अपने पूर्व जन्म में यह देवी राजा दक्ष की पुत्री थीं, जो अपने पति शिव शंकर का अपमान उनके पिता दक्ष द्वारा किए जाने पर सहन ना कर सकीं और सती हो गईं। अपने पुनर्जन्म में यह देवी हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। हिमालय के घर जन्म लेने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया, जिन्हें हम माता पार्वती भी कहते हैं। अपने गुरु नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगीं। इनकी इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माता ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के कारण कष्ट सहन किए और 3000 वर्षों तक सूखे हुए बिल्वपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। अपनी ऐसी कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम दुर्बल हो गया। माता की ऐसी हालत को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और माता से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह आप ही कर सकती थी। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आप तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। आपके माता पिता आपकी इस अवस्था के लिए बहुत चिंतित हैं। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। यह सुनकर माता ब्रह्मचारिणी अपने पिता हिमालय के साथ घर लौट जाती हैं और जल्द ही भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं। माता ब्रह्मचारिणी हम सभी को संदेश देती हैं कि हमें कभी भी जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। हम अपने जीवन में तपस्या और साधना के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी समस्त सिद्धियां हमें प्रदान करती रहें। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की